नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बी के दत्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हो सकता हो 2-4 महीने ही आप लोगों को सेवा में दे सकते हैं। इसके बाद में मुझे पता नहीं है कि आप लोगों को कुछ सीखने के लिए जो वीडियो मैंने खड़गपुर से देते हैं और होगा या नहीं होगा। तो फिर भी जाने का आगे हम सोच रहे हैं कि आप लोग कुछ टेंट कर दे। तो कोई सवाल करता है कि सर कि इन रूट में जब ट्रेन चलते हैं स्प्रिंग टूट जाता है तो कोच तो विड्रॉ होते हैं, तो क्या एन रूट में क्या स्प्रिंग लगाना संभव है? तो देखिए, एन रूट में स्प्रिंग लगाना संभव नहीं है, क्योंकि आपका जो नीचे वाला जो फ्लोर है, ये फ्लोर तो सही नहीं मिलेगा ना, क्योंकि हमको कोच को विड्रॉ करना है। तो देखिए, कोच को विड्रॉ करना है, स्प्रिंग का जो अगल बगल स्प्रिंग का जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग भी लाना है। तो हो सकता, लेकिन बहुत मेहनत होगा। अगर प्लेटफॉर्म में है तो हो सकता, लेकिन प्लेटफॉर्म से ट्रेन को निकालने के बाद में मुझे इस ज़मीन पे लेके आना पड़ेगा और उसमें जैक लगाना है। जैक स्लिप हो जाने से क्या होगा? तो मैंने आप लोगों को इतना दिखा रहा है कि आप कोच काट दिया है आपका डिपो में, और उस दौरान आपका स्प्रिंग जो आप निकाल के लगाने सकेंगे या नहीं सकेंगे, इसके टिप्स मैं दे रहा है। तो चलिए, मैं बी के दत्ता, मेरा रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी को स्वागत है। तो स्प्रिंग टूटने के लिए क्या क्या अनकपल करना पड़ेगा उसके मैं थोड़ा टिप्स दे रहा है। तो देख लीजिए, शायद कुछ आप लोगों का भी दिमाग में आएगा। तो चैनल पे नया हो तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए। मान के चलिए कि ये जो कोच है, इस कोच में ये देखिए कोच एंड है, ये आउटर वाला, ये वाला बोगी में, एक बोगी में 2 प्राइमरी सेक्शन है। तो ये आउटर वाला स्प्रिंग आपका टूटा है, तो आप इसको चेंज कर देंगे। तो आपको क्या क्या अनकपल करना होगा, किस तरीके से आप करेंगे? पहला, आपको जो अर्थिंग बॉक्स डिवाइस है, इस डिवाइस का नट स्टार्ट खोल के इसको नीचे में रखना है। और उसके बाद में ये जो कंट्रोल आर्म देख रहे हैं, ये कंट्रोल आर्म का लोअर पार्ट जो है, ये कंट्रोल आर्म का 4 नट बोल्ट को भी खोल देना है। और ये जो लक का जो पिन है, ये भी खोल देना है। वर्टिकल डैम्पर का नीचे में देखिए जो स्टार्ट है, उस स्टार्ट को भी खोलना है। और उधर सामने में कंट्रोल आर्म का जो लोअर पार्ट है, वो खोलने से कंट्रोल आर्म लोअर पार्ट नीचे में आ जाएगा। तो मेरा व्हील के साथ में ये जो मेरा एक्सेल है, ये बियरिंग का पीस फ्री हो जाएगा। और आप उस दौरान आपका जो स्प्रिंग इधर से लगाना है, तो आपका ये देखिए बोगी जो फ्रेम है, फ्रेम का साथ में कंट्रोल आर्म का जो ब्लॉक पीस है, इस ब्लॉक पीस को भी इधर से 2-2-4 खोलना है। और खोलने से मेरा फ्रेम फ्री हो जाएगा, और ये फ्रेम मेरा फ्री हो जाएगा। और कंट्रोल आर्म का जो है, तो आप देखिए इसके साथ में और कोई कनेक्शन नहीं है। इसमें एक ठो टेबल इधर लगाना होगा, जो कि ये जो सेमी बॉल जॉइंट है, ये बॉल जॉइंट इसमें रेस्ट करके रखना है। और उसके बाद में इसको ऐसा छोड़ देना है। अब मैं ऑपोजिट साइड जाएंगे, क्योंकि जब बोगी फ्रेम उठेंगे तो वो भी उस साइड का भी बोगी फ्रेम तो उठेगा। तो ऑपोजिट साइड में चलते हैं, क्या है देखते हैं। अभी यही एक्सेल का उस तरफ का स्प्रिंग मैंने टूटा है, चेंज करेंगे। तो मेरा ये जो है, ये फ्रेम तो बोगी फ्रेम को तो फ्री करना है। तो इसमें नहीं तो ये तो आपका जो फोनिक व्हील सेट है, तो इधर भी कुछ खोलना है। तो क्या खोलेंगे आप? आपको खोलना है ये जो फोनिक व्हील का जो कवर है, इसको खोल के अलग से करना है। और कंट्रोल आर्म का लक पिन को भी खोलना है। इधर जो देख रहे हैं, लक पिन को भी ओपन कर देना है, क्योंकि बोगी फ्रेम ये स्ट्रैप लेके ऊपर जाएगा तो फ्री होगा। उसके बाद में आपको कंट्रोल आर्म का जो लोअर पार्ट में जो 4 स्टार्ट है, उसमें से आपको 4 स्टार्ट को भी खोलना है। लोअर पार्ट, कंट्रोल आर्म का लोअर पार्ट का
खोलने का बाद में लोअर पार्ट आपका रेस्ट करेंगे वर्टिकल, जो प्राइमरी सेक्शन का वर्टिकल डैम्पर का ऊपर में, और इसमें वर्टिकल डैम्पर का आपका जो स्टार्ट है उसको नहीं खोलने से भी चलेगा। कंट्रोल आर्म का लोअर पार्ट को क्या करना है, उधर से घुमा के इस तरफ मूवमेंट में रख देना है। और इसके कोई ब्लॉक पीस हमने, इसके जो सेमी बॉल जॉइंट का ब्लॉक पीस है इसको मुझे खोलना नहीं है। क्यों? जब मैं कंट्रोल आर्म का लोअर पार्ट खोल देता है तो ये जो पोर्शन है ये पोर्शन फ्री हो जाता है, और इस साइड वाला जो है ये वाला स्प्रिंग मेरा चेंज नहीं हो रहा, मेरा ऑपोजिट साइड का स्प्रिंग चेंज होगा। उसको नीचे में उसका व्हील रेस्ट करना चाहिए, व्हील सेट पूरा इधर का भी उधर का भी नीचे में रहना चाहिए। लेकिन उधर कंट्रोल आर्म का ब्लॉक पीस जो है उसको खोलने से क्या होगा कि मेरा कंट्रोल आर्म का जो ब्लॉक पीस खोलने से क्या होगा, वो फ्री होगा, तो मेरा पार्ट जो है ये बोगी फ्रेम ऊपर जाएगा, तो मेरा स्प्रिंग फ्री हो जाएगा। लेकिन इस तरफ में जो पोर्शन है, इस पोर्शन में मेरा कंट्रोल आर्म का साथ में बोगी फ्रेम का कोई डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए। खाली नीचे कंट्रोल आर्म का लोअर पार्ट खोलना है और लग पिन को खोल देना है, और कंट्रोल आर्म को घुमा के, लोअर पार्ट को घुमा के इस तरफ में रख देना है। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे कि आपका जो वुडन वेजेस जो है लिफ्ट होगा कोच, तो वुडन वेजेस लगाना होगा दूसरा बोगी में, और लिफ्टिंग पैड में हम जग लगाएंगे। जग लगाने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको लिफ्ट करेंगे, और उस दौरान जो साइड में स्प्रिंग चेंज होगा वो आपका व्हील के साथ में कंट्रोल आर्म जो है फ्री में रहेगा। लेकिन इस तरफ में क्या होगा, बोगी फ्रेम का साथ में ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट ऑफ हो जाएगा और बियरिंग को नीचे में रख देगा, और ये जो डिवाइस है फोनिक व्हील डिवाइस खोल के साइड में रख देंगे। लिफ्टिंग जब दो साइड में आप लगाया है, इधर आप कोच को उठाना है, तब तक उठाएंगे जब तक ये जो पार्ट है स्प्रिंग को अपना फ्री ना कर दे। तो उस दौरान इधर का मेरा स्प्रिंग टूटा हुआ है, तो इसके जो मैं कंट्रोल आर्म खोलने के लिए मैं ब्लॉक पीस खोला है, और कंट्रोल आर्म का लग पिन खोला है, और वर्टिकल डंपर का भी बोल्ट खोला है। लेकिन उस तरफ में हमने खाली कंट्रोल के लोअर पार्ट को खोल के उधर घुमा के रखे है, और ब्लॉक पीस जहाँ लगा हुआ ऐसे ही लगा है। उधर जब उठेगा ब्लॉक पीस लेके पूरा उठ जाएगा, और इधर जब उठेगा ये कंट्रोल आर्म जो है, मैं इसके जो नीचे जो स्टार्ट जो है उसको भी खोल दिया, तो क्या होगा, ये फ्री हो जाएगा। और इधर एक मैं टेबल रखेंगे, इसका ऊपर में रेस्ट करेंगे, और बोगी जब उठेगा तो ये अपने आप बोगी उठेगा। कोई अंदर में अनकपल करने का कोई भी कारण नहीं है, और ठीक है। तो इस दौरान इधर जहाँ फ्री हुआ मैं स्प्रिंग को निकल सकता है। स्प्रिंग अगल बगल जैसा है उस सिस्टम से लगाना पड़ेगा, लेकिन हमने स्प्रिंग का वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, लेकिन उसका हिसाब से ही लगाना है। तो मैंने खाली यही दिखाने की कोशिश किया कि ये अनकपल करके लिफ्टिंग करके ये चक्का आपका जो व्हील सेट है नीचे में बैठा रहेगा। अब इसके बाद में जब लिफ्ट हो गया ये बोगी फ्रेम, तो उसके अंदर से जो कॉम्पेंसनेट जो रिंग है, वाशर है, रबड़ वाशर है, बाम स्टॉप है, सब देख के आप फिर से नया वाला लगा सकते हैं। उसके बाद में जहाँ जहाँ अनकपल किए थे उसको फिर से आप लगा दीजिए। इनर का स्प्रिंग टूटा है तो भी वो आउटर वाला में कुछ करना नहीं है, वुडन वेजेस लगाएंगे। जिस साइड में इनर व्हील में जिस साइड में जो एक्सेल में स्प्रिंग टूटा है उस एक्सेल में क्या करेंगे, एक टेबल लगाएंगे इधर, और एक्सेल बॉक्स कवर को खोल देंगे, और कंट्रोल आर्म का जो लग है वो लग का नीचे वाला लोअर पार्ट को खोल देंगे। कंट्रोल आर्म का जो लोअर पार्ट है खोलेंगे, जैसा स्टार्ट है 4 इधर, 2 इधर, 2 इधर, और ये लग का पिन खोल देंगे,
और उसका जो वर्टिकल डंपर का जो नीचे में जो बोल्ट दिख रहा है उसको भी खोलना है, क्योंकि बोगी फ्रेम जब लिफ्ट होगा वो वर्टिकल डंपर ऊपर में जाएगा फ्री में, ठीक है। और इधर ये स्प्रिंग चेंज करेंगे ना, तो इधर जो ब्लॉक पीस है इसका नीचे में जो आपका स्टार्ट है उसको खोल के फ्री कर दीजिएगा। और ऑपोजिट साइड में ज़्यादा कुछ काम नहीं है। ऑपोजिट साइड में आपका लग पिन खोलने से भी चलेगा, नहीं खोलने से भी चलेगा। कंट्रोल आर्म का लोअर पार्ट को फ्री करके लोअर पार्ट घुमा के ये बोल्ट का इधर से ऐसा रख देंगे। और फोनिक व्हील का उस तरह में फोनिक व्हील है, फोनिक व्हील का कवर खोल के साइड में रख देंगे और लिफ्टिंग पैड से इधर आप लगाएंगे। तो इधर क्या है, इधर का जो बॉडी जो है थोड़ा ज़्यादा लिफ्ट होगा, क्योंकि हमारा जो लिफ्टिंग पैड है ये जगह में, तो हमको तो इसका गैप कम से कम करना है ये फ्री से, तो उधर पहला ज़्यादा गैप होगा, लेकिन उधर मेरा सब बोगी फ्रेम का साथ में पकड़ते हुए ऊपर आ जाएगा। खाली ये जो व्हील है और वो जो व्हील है, ये दो व्हील रेल का नीचे में रहेगा, बाकी उधर का जो व्हील सेट है सब बॉडी का साथ में लिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। खाली ये व्हील, ये एक्सल मेरा रेल पटरी पर लगा रहेगा और इधर का कंट्रोल आर्म का जो पार्ट है एक टेबल पर ये रेस्ट करेगा, ठीक है। अब मेरा जब ये स्प्रिंग उड़ जाएगा तो क्या होगा, फ्री हो जाएगा। फ्री होने से हम स्प्रिंग को निकालेंगे, स्प्रिंग लगाएंगे, उसके बाद में उसका एसेसरी लगाएंगे, उसके बाद में मेरा बॉडी को जो है फिर से नीचे में डालेंगे और जहाँ जहाँ अनकपल किया था उसको लगाएंगे। ऐसा होता है और यही है इसका प्रोसीड्योर। तो मैंने ये प्रैक्टिकल काम नहीं दिखाने से भी आप लोगों को टिप्स दिए हैं, तो आप लोग इतना जान लीजिए क्या क्या अनकपल करना है और क्या क्या नहीं करना है। क्योंकि आप लोग सोचते होंगे कि बहुत सारा अनकपल करना है, कुछ भी अनकपल करना नहीं है। सिर्फ जिस स्प्रिंग टूटा है उसको चेंज करने के लिए उसके एक्सेल बॉक्स कवर को खोल देना है, कंट्रोल आर्म का नीचे वाला लोअर पार्ट को भी खोल देना है, उसी बियरिंग का उधर जो वर्टिकल डंपर उसका बोल्ट को भी खोल देना है और लोअर पार्ट को नीचे उतार के रख देना है, कंट्रोल आर्म का लोअर पार्ट। और ये जो सेमी बॉल जॉइंट है उसका ब्लॉक का जो नट बोल्ट है उसको भी खोल देना है। दूसरा तरफ उतना कुछ करेंगे नहीं, दूसरा तरफ फोनिक व्हील रहेगा उसका कवर को खोल दीजिएगा। कंट्रोल आर्म का नीचे वाला पार्ट खोलेंगे, नीचे वाला पार्ट खोल के उसको पूरे उतारने का कोई ज़रूरत नहीं है, घुमा के इसके साथ में ये बोल्ट का साथ में रख देंगे और वो क्या होगा, चक्का आपका फ्री हो जाएगा, आपका एक्सेल मेरा रेल पटरी पर रह जाएगा, बाकी सब व्हील, बाकी जो वो व्हील है वो व्हील आपका लाइन का ऊपर उठ जाएगा, लाइन छोड़कर। आप इसमें आप स्प्रिंग डालने के बाद में इसको फिर से रिसेट कर दीजिए। चलिए इस तरीके से आप लोग कम से कम स्प्रिंग टूटा वाला स्प्रिंग किस तरीक़े से चेंज करेंगे, क्या क्या करना होगा। बहुत कुछ सोचते होंगे कि बहुत कुछ अनकबल करना होगा, कुछ नहीं। 2 जग लगेगा लिफ्ट करने के लिए और स्पैनर लगेगा 24 mm का, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा स्पैनर 24 mm का लगेगा और 20 mm का जो ब्लॉक पीस में जो है उसके लिए 30 mm का स्पैनर लगेगा। तो स्पैनर सेट लेके आइए, कोशिश कीजिए, देखेंगे। अगर कभी ऐसा करना पड़ेगा मजबूरन, तो मैं अगर खड़ा रहेगा ना तो करा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हो सकता है आप लोग कुछ समझ पाए होंगे और नहीं पाए होंगे तो इसके बारे में तो हमको कुछ करना नहीं है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल दिखाने नहीं सकता है। और प्रैक्टिकल वीडियो आप लोग देखे भी होंगे, नहीं होंगे भी तो देख लीजिए, मैंने जो जो चीज़ बोला है उसके साथ में ताल्लुकात कर लीजिए। कहीं अगर शॉप में चेंज हो रहा होगा, वीडियो है ना, हम कोई अलग से बात नहीं बोलते हैं। हम जो होने वाला है, जो सीख के मैं भी आया, आप लोगों को उसको सिखाना है। हम भी सीख के नहीं आए हैं माँ का पेट से, अब भी नहीं।
तो आपका इसी जन्म में रेल का सेवक है, तो सीखना है काम तो सीखिए और काम कीजिए। तो देखिए, सीखिए, काम कीजिए, और चैनल पे नया है तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो एंड हैव ए गुड डे।